وہ 12 اور 1 बजे तक वो ज़मीनों में उसके साथ होता था, ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह, ना गर्मी की परवाह। जब भी छुट्टी करता वो उसके साथ घर में आता। उससे ताज्जुब की बात यह है कि जब ये फौत हुआ तो वो कुत्ता आके और उसके लाश के ऊपर बैठ के और रोना शुरू किया। घर वालों ने मशवरा की, इस मुर्दे की तजहीज़ और तकफीन है, अभी तो कुत्ता उसके ऊपर बैठा है, तो हम कैसे जाएंगे? ऐसा ना हो कि हम उसको हमें काटे, हम खाए उस कुत्ता हमें। तो किसी से कहा कि किसी के साथ उसको कुत्ते का ताल्लुक हो, उसको वो जाए और गले में रस्सी डाल के नीचे लेके आए। एक नौजवान ने कहा मेरे साथ है तो उसका ताल्लुक, वो उसको रस्सी डाल के नीचे बांधा और 3 दिन तक वो कुत्ता बांधा हुआ था। और उसकी तजहीज़ तकफीन करके उसको जो मुर्दे की कफन दफन हो गया। 3 दिन तक वो कुत्ता ना खाता और ना पीता और रोता और रोता। घर वालों ने कहा भी उसकी बांधने का क्या जरूरत है? घर वालों ने कुत्ता छोड़ के कहा कि जब कुत्ता को छोड़ के रस्सी से कुला के वो कुत्ता फौरन भागा वो कब्रिस्तान की तरफ, जिस कब्रिस्तान में उसका जो मालिक था वो दफन था। कहते हैं कि गांव के लोग आगे, कुत्ता आगे और लोग पीछे पीछे उस कब्रिस्तान में पहुंचे। कभी एक को की तरफ जाते थे और सूंघती इस तरह उसी कब्र पर बैठ के जो उसका मालिक का कब्र था, और ऊपर चढ़ के और फिर रोना शुरू किया। और इतना रोया कि उधरी वो क्या हो गया, उधरी वो फौत हो गया, मर गया, लेकिन दोबारा घर में वापस नहीं चला। तो भाइयों, कसम से बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने क्या कर दिया? इस सारे लोगों से अल्लाह पाक ने बंदर बनाया। सिर्फ एक तबको को क्या कर दिया? जो नहीं पकड़ता और दूसरों को दावा देता तो अल्लाह ने बाकी रखा। तफसीर जलालैन ने लिखा कि सुबह का वक्त था, एक खामोशी सन्नाटा, और उसी के घर में गए, सारे बंदर बने थे और उसके पाँव में आके रोते थे। वो अपने साथ उसके आपस में रिश्तेदारियाँ थे। 3 दिन तक वो जिंदा थे, बाकी अल्लाह पाक ने क्या कर दिया? सारे को मरवा दिया। तो आज हम जो, अल्लाह माफ़ करे ना, हमारे घरों में जो हालात है, हमारे घरों में जो माहौल है, हमारे महल्लों में, हमारे बाज़ारों में जो बेहयाई है, आपके पंजाब में तो ऐसे औरतें घूमती है ना। अभी अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो बाज़ार है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसी में जो मैं बेहयाई देखता हूँ ना, कसम से मैं इसी में मैं बहुत डरता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसा ना हो कि आसमान गिर जाए, ऐसा ना हो कि हम ज़मीन को धंसाए। मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक 2 चीज़ें काफिर से भी बर्दाश्त नहीं करता, 2 चीज़ें काफिर से भी बर्दाश्त नहीं करता, एक मूसीकी और एक बेहयाई। हमारा जाना ऐशा से किसी ने पूछा कि ये जल्जला क्यों आते? अल्लाह जब गुस्से में आ जाता है ना तो ज़मीन पर